हेलो गाइस, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी साथियों का स्टडी क्रैक मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हर दिन की भांति मैं आज भी आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो आप लोग स्टूडेंट सभी लोग जो है तैयार हो जाइए, कॉपी कलम अपने पास रखें और जो मेरा जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो उनमें से जो मेरा ट्रिक्स है, जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है, उसको जो है थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करके रखिए। क्वेश्चंस उतारने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ट्रिक्स को समझेंगे कहाँ पर क्या है, तो फिर आपको वो चीज़ आसान हो जाएगा बनाने में। ठीक है, हड़बड़ाने की कोशिश नहीं करना है, बिल्कुल इजी तरीके से हम सीखेंगे, धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन कछुए के चाल में ही सीखेंगे। लेकिन ऐसा सीख लेंगे कि फिर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार सीख लेने के बाद सिर्फ सिखाना है, सीखना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यानी हम बताएंगे छोटी छोटी चीज़ों को, उसको ग्रहण करेंगे। नहीं कहता छोटा छोटा, अगर मेरे छोटी छोटी चीज़ जो कि नीम के पत्ते की तरह ज़रूर लगेगा, शुरुआत में ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसा है, किस तरह से पढ़ाता है। अगर ये सब आपको इरिटेट हो रहा है तो ये स्वाभाविक चीज़ है, ये होना। अगर ये हो रहा है तो समझिए कि आपके दिमाग में यानी आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब भी कोई चीज़ अब आप करना शुरू करते हैं, जब आपको इरिटेट होता है, यानी वो इच्छा नहीं होता कि ये करें, तो समझिए कि वो चीज़ आपको 100% करनी चाहिए थी। अगर वो आप करते हैं तो आगे चल करके जो है धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगने लगा। नहीं तो एक प्रैक्टिकल आप कर लीजिएगा, जा कर के जो है ना, बबूल होता है ना, बबूल का जो पेड़ होता है उसमें जो पत्तियां होती हैं ना, छोटे छोटे जो टूसा जिसको बोलते हैं, उस टूसा को जो है तोड़ लीजिएगा और तोड़ करके जो है थोड़ा मुंह में डाल दीजिएगा और थोड़ा चबाइएगा थोड़ा देर के लिए, फेंकना नहीं है। तो कैसा लगेगा? बहुत कड़वा लगेगा, दूसरे टाइप का लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब कड़वा तो लगेगा ही, लेकिन वही 1 मिनट के अंदर जब रस धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, जब अंदर चला जाएगा तो बिल्कुल कसैलापन लगता है, जो कि बिल्कुल लगता है कि फेंक दें, लेकिन फेंकना नहीं है, उसको चबाते रहना है। उसके बाद आप जो है 1 लीटर पानी लीजिए और उसको पीने की कोशिश कीजिए। पता चलेगा कि आप 1 लीटर में आधा, जो पहले पाव 1 गिलास नहीं पी पाते थे, तो आपको उस समय जो है वो खाने के बाद आप आधा लीटर ज़रूर पानी पी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो पानी जब जाता है ना, लार जब अंदर जाता है, वो कसैलापन जब अंदर चला जाता है तो पूरा रास्ता जो है ना वो बिल्कुल उसको मिठास में भर देता है। जब वो आप पानी पीते हैं ना तो बिल्कुल जो है मीठा लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो आपके मुंह में जो लार होता है ना, लार्वा जिसको बोलते हैं, वो लार जब धीरे धीरे अंदर जाता है ना, क्योंकि लार तो हमेशा उत्पन्न होता है, वो लार भी क्या होने लगता है, मीठा होने लगता है और बहुत अच्छा लगता है। फिर यानी आप पानी जितना मात्रा में पानी पीना है, भरपेट पानी पी सकते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर एक दिन अगर खाना नहीं मिले तो आप पानी पी करके भी ज़िंदा रह सकते हैं आसानी से, और पानी पीने में बहुत मज़ा आएगा। कब? जब आप जो है बबूल के पत्तियों को या छाल को अगर आप यानी थोड़ा देर के लिए, अगर कड़वापन अगर बर्दाश्त है तो, अगर आपके अंदर कड़वापन यानी सहने की शक्ति है, अगर आप लोग भागने वाले में से नहीं हैं, अगर कुछ झेलने वाले में से हैं, तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, लेकिन आपको जो है दिमाग को खुद से ऑर्डर देना है और वो कसैलापन को ग्रहण करना है। क्योंकि जब तक कि कोई यानी परिश्रम नहीं करता है, कुछ संघर्ष नहीं करता है, तब तक उसके अंदर जो है वो अच्छा चीज़ नहीं आ सकता है। अच्छा चीज़ जब तभी आता है जब आपने कष्ट झेला हो, संघर्ष किया हो, तभी। और नहीं तो ये प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ, नहीं ये तो ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है, ये कैसे बता रहा है, ये गलत बता रहा है, जैसे जांच करके आया। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जो भी मेथड बता रहा हूँ, क्या ये मेथड और सब में सूट करता है या नहीं है। जिस हिसाब में सूट नहीं करता है तो उसमें कंडीशन जो मैं पहले बता चुका हूँ, उस कंडीशन को आप अगर सुने होंगे, उसको समझे होंगे, तो दिमाग में वो चीज़ रहना है कि किस प्रश्न में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। दिमाग में पहले से ये चीज़ रहना, ताकि वहाँ पर आने के बाद जो है आप समझ जाएंगे कि ये जो सवाल है इस मेथड से नहीं बनेगा, ये सवाल इस मेथड से बनेगा। मैं सारा काट बता चुका हूँ, ठीक ना। जो जिस तरह से यानी भूत होता है, जो जैसा भूत होता है उसके साथ वैसा ही जो है मंत्र हमें पढ़ना पड़ता है, ताकि जो है उस मंत्र से वो भूत भाग जाए। लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, आपका माथा दर्द करता है, तो अगर आपको पेट दर्द का दवा दे दिया जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा देर के लिए भले वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये होगा ठीक नहीं बिल्कुल। तो इसलिए मैं हर चीज़ जो दवा दे रहा हूँ उस चीज़ को आप समझना होगा कि ये सही में है या नहीं है।
नहीं है तो कैसे नहीं है, इसके बारे में हमको आप लोग जो है लाइक करते हैं वो भी अच्छी बात है, डिसलाइक करते हैं, मैं चाहता हूँ डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन डिसलाइक जब आप करते हैं तो डिसलाइक करने के यानी उपलक्ष्य में जो है आपको एक मैसेज भी भेजना चाहिए कि सर जी आपने जो है यहाँ पर ऐसा गलती पढ़ाया है, यहाँ पर ऐसा ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है, ये आगे फॉलो नहीं आता है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसमें आप करके बताइए। तो इसमें क्या होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं एलियन तो हूँ नहीं जो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तीसरे आसमान से नीचे तो गिरा नहीं हूँ, मैं यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर बड़ा और यहीं पर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ को कैसे हल करेंगे। शॉर्टकट करने का मतलब रास्ता, स्टेप को यानी स्टेप बढ़ा देना। जैसे कि आप एक बच्चा है, बच्चा क्या करता है, देखिए मैं ये सब बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है वो हद से आ जाता है, बहुत भागता है, मैथ खास करके मैथ से तो बहुत दूर दूर भागता है, दिन भर पड़े रहता है, जीके जीएस में पड़े रहता है, वीडियो देखने में वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आता है, और मैथ में भी तो समझ में आएगा ही नहीं उसको, क्योंकि अस्थिर, मैथ का मतलब है कि आपको स्थिर रहना पड़ेगा, महात्मा बुद्ध की तरह। अगर आपकी सोच यानी बुद्ध की तरह है तभी आप मैथमेटिक्स को सही तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैथ कहता है कि आप रुको, जब तक रुकोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होने वाला है। जिस तरह से एक अगर हम उदाहरण दें, थोड़ा अपशब्द माना जाता है, लेकिन ये स्वाभाविक सी है, जब आप चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका पिता हो या बहन हो, या इवन आपका गर्लफ्रेंड हो या कोई और रिलेशन में हो, तो जब तक कि आप उसको टाइम नहीं देते हैं तब तक वो अपना नहीं होता है। क्योंकि मैं हर चीज़ को मैं झेला हूँ, मुझे पता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अगर आप घर में समय नहीं देंगे तो घर का जो सदस्य है वो आपसे दूर होता चला जाएगा। अगर आपका और दोस्त मित्र है, अगर उससे आप बात नहीं करेंगे, उससे आप समय नहीं देंगे उसको, तो वो भी मित्र दूर होता चला जाएगा। क्योंकि ये जीता जागता प्रमाण मैं देख चुका हूँ, ठीक है। मैं इसका यानी झेला हुआ हूँ और इससे ग्रसित भी हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर दोस्त से 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने में कॉल करके बात करूँ, लेकिन कभी बिजी हो जाता हूँ तो उसमें भूल जाता हूँ। लेकिन भूलना नहीं है, समय निकालना है, महीने 2 महीने में कम से कम तो उसको याद जरूर कीजिए, ताकि उसको लगे कि मेरा मित्र जो है वो यानी कभी तो कभी याद तो कर रहा है, ठीक ना। इसलिए यानी कि इस पहले के रिश्ता और आज के रिश्ते में क्या है, अंतर है। पहले एक दो दोस्त थे, दोनों मिलकर चलते थे, आज वो मेरा दोस्त क्या हो रहा है। व्यस्त का मतलब ये नहीं कि दोस्त के लिए कुछ ना समय निकालना, जरूर कुछ ना कुछ समय निकालना पड़ेगा, और जब तक आप समय नहीं निकालेंगे तब तक जो है आप उससे दूर भागते जाएंगे। ठीक ऐसा ही होता है पढ़ाई में भी, कि अगर आप मैथ से भागते हैं, भागने का मतलब क्या है कि अगर आप कोशिश करते हैं भागने की, मतलब क्या है कि आप टाइम नहीं देना चाह रहे हैं। जब आप टाइम नहीं देंगे, जब आप अस्थिर नहीं होंगे, तो फिर आपसे कुछ होने वाला नहीं। आप अगर दिमाग को क्लिक करते जाए, किसी का भी वीडियो देखिए, चाहे मैथ का किसी भी टीचर का वीडियो देखिए, तो मैं आपको सलाह देना चाह रहा हूँ कि मेरा वीडियो आप देखें अथवा नहीं देखें, किसी भी टीचर का अगर आप कोई भी वीडियो देखिए तो ठहरिए, वहाँ पर पहले उसका देखिए, बढ़िया से देखिए, देखने के बाद ही सही निष्कर्ष पर आप निकलिए। लेकिन होता क्या है, एक क्वेश्चन पूरा पढ़ते भी नहीं, दूसरा आगे बढ़ा देते हैं, तीसरा आगे बढ़ा देते हैं, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, एवं कई प्रकार का चैनल। नहीं, ये गलत है, ये पढ़ाई गलत है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप सफलता से लाखों मील दूर जा रहे हैं, ठीक ना। अगर आपको सफलता पानी है तो बिलीव तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि सबसे यानी अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी आप स्वयं मार रहे हैं, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता है तो वो दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए दिमाग को आदेश देना पड़ेगा कि भैया तुमको अस्थिर रहना है। जब आप अस्थिर रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन को आप देखेंगे, सही ढंग से देखेंगे, सही ढंग से देखेंगे, वहाँ पर अस्थिर देंगे, दिमाग अस्थिर हो जाएगा, फिर वहीं पर वो सोचना शुरू कर देगा। जब सोचना शुरू कर देगा तब जो है आपका धीरे धीरे दिमाग के अंदर जो है वो अटैच होना शुरू हो जाएगा, और फिर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो धीरे अनकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड में बदलना शुरू हो जाएगा। अभी एक्चुअली है क्या कि आपका दिमाग जो है क्षणभंगुर है, वो कोई भी किसी का भी वीडियो आप जो है आप पूर्णतः नहीं देखे हैं। नहीं तो आप देखिए, बहुत कम ऐसे टीचर होंगे या शायद कोई वीडियो आप पूर्ण रूप में देखेंगे, और कौन सा वीडियो आप पूर्ण रूप से देखते होंगे ये मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है। ये बताने की चीज़ यहाँ पर नहीं है, ये प्लेटफॉर्म बताने की चीज़ नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि आप नेगेटिव चीज़ को, नेगेटिव थॉट को, उसको आप पूरा देखते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव वे में बता रहा है, जो शिक्षा से संबंधित है, वो वीडियो कौन देखता है? बहुत कम ही स्टूडेंट। जहाँ तक इवन स्टूडेंट की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट भी जो है वो सही ढंग से वीडियो नहीं देखता है, वो भी स्किप करता है। यानी
1 घंटे का वीडियो है तो उसको कट करके ये इतना ये देखते हैं अगला में क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह से नहीं होता। आप अस्थिर रहिए। किसी भी टीचर का वीडियो यानी आप देख रहे हैं तो आप कंटिन्यू उसका देखिए। 1 घंटे का वीडियो है तो देखिए 1 घंटा, बर्बाद नहीं जाएगा। वो आपके कुछ ना कुछ तो नॉलेज देगा भाई, वो गलत चीज़ तो नॉलेज नहीं देके जाएगा, कुछ ना कुछ देके ही जाएगा। वो आपको इरिटेट नहीं करेगा, लेकिन आपको 1 घंटा समय देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देते हैं तो फिर आप लाइफ में जो है इस तरह से जो है आप पिछड़े हुए जाएंगे। अगर घोलट पुलट के कहीं हो गया तो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको विश्वास किसी न किसी पर विश्वास करना होगा। पहला तो स्वयं पर विश्वास कीजिए, उसके बाद जिसको फॉलो कर रहे हैं, चाहे किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उसको पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए। बिना कंटिन्यूटी का जो है ना, आदमी क्या है, लोग दौड़ता है, 1 दिन दौड़ता है, 2 दिन दौड़ता है, तीसरा दिन छोड़ देता है। मैं कई उदाहरण में देखा हूँ, अपने लाइफ में देखा हूँ और आगे भी देख रहा हूँ। अभी तो काम की व्यस्तता की वजह से जो मैं व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मुझे कम समय मिलता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो यानी कमज़ोर छात्र है उस छात्रों के लिए, और ख़ास करके जो अभी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहा है, और उस छात्रों के लिए जो कि कम समय में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, मैं ज़्यादा ये बोलना नहीं चाहता कि मैं आपको जो है विद्वान नहीं बना सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर है कि आपको कंपटीशन में जो भी मैथ्स आएंगे उसका 80% हल जो कि अगर चुटकियों में नहीं हुआ तो आप बोलिएगा। चुटकियों का मतलब ऐसे चुटकी बजाने से नहीं होता है, चुटकी बजाने से नहीं होता है, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को जब आप जितना समय में करते होंगे, आपका दिमाग कितना यानी फास्ट उस समय करता होगा, उससे अगर 10 गुना फास्ट नहीं हो जाइएगा आप, तब हमको बताइएगा। क्योंकि बात ये नहीं कि आप नहीं जानते हैं, बात ये है कि आप उसको कितना कम समय में बना सकते हैं, कितना कम समय लेते हैं, ठीक ना। आज के डेट में हर आदमी के पास सब कुछ उपलब्ध है। मैथ का बुक उपलब्ध है, यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है, सारा चीज़ है, आप देख भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि देखने की ज़रूरत, देखने की कमी है आपको, प्लेटफॉर्म नहीं, बहुत सारे चीज़ मटेरियल पड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर ने पढ़ा के रखा है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आप में है, आप बदलना नहीं चाहते हैं। जब आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो फिर प्रोग्रेसिव नहीं होता है। कहता है ना कि अपने विचार को भी कभी कभी जो है उस पर भी मंथन करना चाहिए। जब खुद पर मंथन करना शुरू करेंगे तो अपने अंदर खुद ना खुद फॉल्ट निकलेगा। आदमी क्या करता है, दूसरे के अंदर फॉल्ट निकालता है। नहीं, अभी कोई भी टीचर आपका वीडियो बना रहा है, खुदा न खास्ते हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगा हो, अलग चीज़ है, लेकिन वो आपके लिए बनाया, आपके हेल्प के लिए बनाया। जहाँ तक उसको चलता था, बनता था, उतना वो मदद किया, उतना वो कोशिश की। हर इंसान चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि उस पर मुकम्मल यानी से हम समय दें। चाहे किसी का भी वीडियो देखें, अगर शुरू करें, हम जानते हैं कि आप कौन सा वीडियो देख रहे हैं और कितना देर कहाँ लगाते हैं। यही कारण है कि आप फेल हो रहे हैं। नेगेटिव चीज़ को जब आप ज़्यादा बार दोहराएंगे तो पॉजिटिव नज़र आना शुरू हो जाता है। जब आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव में बदल गया तो समझ जाइए कि आपका लाइफ ओवर, ठीक है। अगर लाइफ को बचाना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो समय दीजिए, फैमिली में समय दीजिए, अपने दोस्तों में समय दीजिए और पढ़ाई में भी समय दीजिए। ऐसा नहीं है, कहता है कि बहुत सारे मोटिवेशन वाले बोलते हैं कि अरे पढ़ना है तो क्लोज हो जाओ, बंद हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ। कमरे में बंद होने से ही नहीं होगा, सबसे बातचीत तो सबके लिए समय होना चाहिए। मित्र के लिए भी समय निकालो, घर वाले के लिए भी समय निकालो और अपना सेल्फ स्टडी के लिए भी समय निकालो, और यूट्यूब पर जो आप वीडियो देखते हैं उसके लिए भी समय निकालो। तो जब सभी को अगर साथ मिला करके अगर काम करेंगे, एक रूटीन के माध्यम से करेंगे, जो कि सिस्टम, जैसे कि सुबह जगना, रात में सोना और सारे जो नित्य क्रियाक्रम तो आप करते हैं सुबह जग करके, तो उसी तरह जो है पढ़ाई में भी आपका दिल यानी रुचि होनी चाहिए। अगर आप रुचि लेते हैं तब तो बेहतर है, फार बेटर है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है आपका भी और जिसका देख रहे हैं तो वो तो बेचारा क्या करेगा, वो तो अपना मेहनत कर रहा है। मेरा यही कहना है कि जो कमज़ोर छात्र है और जिसके पास कम समय है, क्योंकि यहाँ पर आदमी जो है जल्दी से जल्दी में इन ऊपर आना चाहता है, जो कि उतना जल्दी संभव है नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। शॉर्टकट सीखने के लिए भी समय देना पड़ेगा। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं तो अगर मेरे वीडियो आप देखेंगे सब में टोन लगभग सब हर दिन जो है लगभग सेम रहता है। थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि एक बार में पूर्णतः चेंज नहीं होगा, और कितना चेंज कर सकते हैं, वही गिने चुने इर्द गिर्द में घुमाते रहेंगे।
मेरा पूरा वीडियो आप देखिएगा शुरू से अंत तक, चाहे किसी भी चीज़ का वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसका जो 80% क्वेश्चंस है उस सारे क्वेश्चंस में जो है गिने चुने ही मेरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर घूमेगा। अगर इस चीज़ को आप अगर अपने आत्मसात करते हैं, आप आत्मसात करने में अगर आप महसूस करते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा काम यही है। मैं जानता हूँ कि आप 30 सवाल यानी एनटीपीसी में पूछेंगे, आप 30 सवाल का जवाब जानते हैं, लेकिन 30 को बनाने के चक्कर में जो है आपका इधर रीजनिंग छूट जाएगा, आपका उधर जीके छूट जाएगा। तो आपको ये समझना है कि कहाँ क्या करना है, यानी बहादुरी इसमें है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यानी पढ़ने से ज़्यादा ये हमें जानना होगा क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये आपको पता चल जाएगा क्या नहीं पढ़ना है तो आप जो है सफलतम के श्रेणी में आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि हर चीज़ को जो है आप ग्रहण करना चाहेंगे तो फिर बाबू आपके पास ना टाइम है और ना आपके पास उतना यानी एबिलिटी रह पाएगा, क्योंकि आपका जो दिमाग जो है ना वो क्षणभंगुर है और वो दिमाग को बिल्कुल डाइवर्ट करते रहेगा और आपको सफलता से बहुत दूर हो जाएगा। अगर ईमानदारी से आप लोग अगर मेहनत करना चाहते हैं तो 6 महीना मेहनत करके दिखाइए मेरे साथ। अगर 6 महीने के अंदर में अगर आप मैथ का एनटीपीसी का कोई भी क्वेश्चन जो है आप उठा के देखिए, 80% अगर उसमें कोई भी सेट उठा कर देख लीजिएगा, अगर उसमें 30 सवाल पूछा गया है, अगर 20 सवाल जो है अगर जीके की तरह नहीं बनाएगा तो बोलिएगा। जीके का तरह का मतलब क्या, 20 से 25 सेकंड के अंदर में वो बनना चाहिए। अगर 30 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है तो समझिए कि वो यानी सी ग्रेड में आ गया, उसको छोड़ना है। इसलिए एग्जाम में देखिए 30 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, हो सकता है पहला क्वेश्चन ही आपको मिल जाए, वो बहुत ही घुमावदार होता है, वो टेक्निकल होता है, ठीक ना। वो इसलिए दिया जाता है ताकि बझाने के लिए, वो माइंड चेक करता है वो। और वो जब आप उसमें उलझ जाएंगे, उलझने का मतलब है कि आपको वो सुलझा देगा, ठीक है, वो सफल हो जाएंगे आपको उलझा करके, ठीक है। इसलिए उलझना नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से यानी गाली गलौज नहीं करना है, यानी प्रेम पूर्वक मोहब्बत से प्यार से यानी सबसे रिएक्ट करना है। ये नहीं कि माँ को भी कुछ गलत बोल दिए गुस्से में आकर के मेरा तैयारी नहीं, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, भाई को भी कुछ बोल दिए, बहन को भी कुछ बोल दिए, दोस्त को भी कुछ बोल दिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सबके साथ जो है व्यवहारिकतापूर्ण यानी नीति अपनाते हुए जो है आप समय दीजिए, सबको समय दीजिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये हमसे दूर जा रहा है। क्योंकि जब भी आपको लगेगा यानी परिवार वालों को, जो भी आपका, क्योंकि जो भी रिलेटिव है वो आपका परिवार है और उसको लगेगा कि ये मुझसे दूर जा रहा है, तो समझिए कि वो आपका जो सफलता कुछ भी मिल जाए, पहले तो ऐसा होता नहीं है मिलता है, क्योंकि आपका दिमाग अगर परिवार से कहीं और दूर जा रहा है, फैमिली से दूर जा रहा है, दोस्तों से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग जो है संकुचित है और आप जो है दिमाग को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई पर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करेंगे तो ये हम दावे के साथ कर सकते हैं कि आपका फैमिली रिलेशन भी अच्छा रहेगा, स्वपरिवार में भी, और मित्र के साथ भी अच्छा बना रहेगा। और अगर सेल्फिश बनने की कोशिश अगर करते हैं तो समझिए कि आपको सफल होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप लोग जो है यानी कोई भी चीज़ को सीखने की आदत डालिए। माइंड को जो है यानी आपको देना पड़ेगा, यानी एफर्ट देने के लिए बोलिए। माइंड को हमेशा अपने दिमाग से, अपने हिसाब से चलाइए, ना कि दिमाग के हिसाब से आप चलिए, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से दिमाग को चलाते हैं तो नो डाउट आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। और जब अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो फिर जो है वहाँ पर सिर्फ यस यस ही है, नो नो नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको मैथ भी अच्छा समझ में आएगा, जीके भी समझ में आएगा, कोई भी चीज़, किसी से भी बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी से बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आदत है। मैं दिमाग को आदेश देता हूँ पढ़ने का, तो अगर वो पढ़ता है, किसी बात करने का तो बात करता है वो। तो आप गलत चीज़ों को जो है, जो नेगेटिव चीज़ है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको अपने साइड करना पड़ेगा और पॉजिटिव चीज़ को आने देना है, पॉजिटिव चीज़ को आने देना है, नेगेटिव चीज़ को जाने देना है। ये दिमाग से धीरे धीरे जब बाहर हो जाएगा तो एक समय आएगा कि आपके पास हमेशा जो है पॉजिटिव ही पॉजिटिव आएगा। जब आपका पूरा दिमाग पॉजिटिव से भर जाएगा तो जब आप कुछ भी करेंगे ना तो अच्छा ही होगा। आपका दिमाग बहुत तेज़ी से फास्ट भागेगा। आपकी रुकावट कौन करता है, नेगेटिव चीज़ जो है रुकावट करता है, क्योंकि आप पढ़ने से रोकता है कौन है, नेगेटिव चीज़। उस नेगेटिव थिंकिंग को अगर आप जूझ लेते हैं तो फिर आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। इवन कोई भी भगवान, कोई भी ब्रह्मा विष्णु, जो भी अपने धर्म, जो जिस धर्म में अल्लाह ईश्वर जो भी बोलते हैं, वो कितनों लाख
कोशिश करें, वो भी अगर एक तरफ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं भाग्य जो होता है ना अपने कर्म से बदलता है, और कर्म जो होता है ना वो करने से होता है, कर्म जो होता है करने से होता है। कार्य इस चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मैं आज थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, इसलिए मैं पहले सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। चलिए देखिए पहला सवाल क्या है आज का। कहता है कि राम, पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये सवाल कह रहा है कि राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए, राम और लक्ष्मण जो है एक ही दूरी के लिए, कौन है, राम भी है और लक्ष्मण है। राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए, दूरी यही है, इसी को तय करना है, ठीक है। एक ही दूरी के लिए राम जो है क्रमशः इसका जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, जबकि लक्ष्मण की चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड, राम का स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा, लक्ष्मण का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहता है कि राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक लेता है। तो अधिक कौन लेगा, समय कौन लेगा, राम लेगा समय अधिक। तो कितना अधिक लेगा, 1 घंटे का अंतर है। अंतर कितने का है, 1 घंटे का अंतर है। समय का अंतर 1 घंटा, समय का अंतर, बस इतना सा ही सवाल है। और मैं बताया था कि 2 व्यक्तियों का अगर स्पीड दिया हो, 2 व्यक्तियों का अगर स्पीड दिया हुआ हो और दूरियां जो है वो क्या हो, दूरियां जो हो वो बिल्कुल समान हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूरियां क्या है, समान है। अगर ए और बी की दूरी मान लिया, या कुछ भी मान लेते हैं, ये समान है। अब कितना ही मुझे मालूम नहीं है, ये हमें निकालना है। तो और दिया हुआ है, दोनों व्यक्तियों की चाल दिया हुआ है और दोनों व्यक्तियों की जो जाने का जो समय का जो अंतर है वो दिया हुआ है। अगर ऐसे दिया हुआ हो तो डायरेक्ट हम दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर सूत्र आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतराल, अंतर, समय का अंतर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करना है। चालों का गुणनफल मतलब 32 गुना कितना हो गया, 32 गुना 40, अंतर कितना, 40 में 32 चला गया तो कितना बचा 8, और गुना समय का अंतर कितना 1, 8 से भागा दीजिएगा तो कितना 8 पंचे 40, 32 पंचे से कितना हो जाएगा 160। तो डिस्टेंस कितना हो गया 160 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा। ये तो हुआ अगर सूत्र। देखिए डेली प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि एक ही दिन में जो है यानी पूरा चैप्टर बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, एक चैप्टर का सवाल 2 से 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा प्रैक्टिस डेली करते हैं तो फिर जो है उसका सारा सूत्र जो है आपके दिमाग में घूमते रहेगा। लेकिन एक सवाल 2 सवाल आप परसेंटेज का, आज जो है 100 सवाल पढ़ लिए परसेंटेज का, फिर जो है 10-15 दिन छोड़ दिए, परसेंटेज का एक भी सवाल नहीं बनाए, तो फिर क्या होगा, परसेंटेज दिमाग से निकल जाएगा, बहुत सारा चीज़ निकल जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा वो, ठीक है। तो आपको जो है डेली का डेली कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। 1-2 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। ये तो था इस तरह से बनाना। मैं क्या बोला था, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूम है तो, अगर चालों का गुणनफल मालूम है और चालों का अंतर इसको समझ रहे हैं तो आप यहाँ से औरेली निकाल सकते हैं। औरेली क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये तो गुणनफल में ही होगा, 32 और 40 क्या होगा, गुना के रूप में ही होगा ना। ये तो गुना है, हमारे दिमाग में ही चल रहा है क्योंकि मैं सूत्र जानता हूँ। ये चीज़ तो हम समझ गए। उसके बाद हमें क्या ये देख रहे हैं कि 8 है और अंतर क्या है, गुणनफल के रूप में है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि 32 और ये 40 का जो अंतर है, 32 और 40 का जो अंतर है 8, वो 8 जो है किससे काटता है। तो 8 से तो अगर कटता है तो ठीक है, अगर नहीं कटता है तो उसमें फिर हल करेंगे। तो अक्सर जो है कट जाएगा आपका। देखिए 8 पंचे 40, ठीक ना, 8 पंचे 40। तो इस तरह से भी आप बना, इसको जो है आप डिजिटल सम के माध्यम से बना सकते हैं। अगर आप गुना भाग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते थे। जैसे 3 2 5, 5 चौका 20, 20
अगर डीएस लगा रहे हैं तो डीएस निकालना हो तो 5 चौके 20 यानी 2, 2 गुना 1 2 और 8 है तो ऊपर में क्या देना पड़ेगा 8, 2 8 16, 16 का मतलब कितना 7, यानी डीएस कितना निकल गया 7। अब देखिए इसमें चेक कर लीजिए डीएस किसका है, 6 1 7 ये आ रहा है, 2 2 1 3 1 का 1, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए हैं। लेकिन डीएस ये चूँकि हल्का था इसलिए यहाँ पर दिमाग में यहीं से हो जाता है 32 में 32 गुना 40, 32 में यानी 40 घटाएंगे, यानी नेगेटिव नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। 32 में 40 घटाएंगे तो वही अंतर आएगा, माइनस में ही आएगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो 8 से 8 5 40, 5 गुना 32 160 घंटा में है। अगर यहाँ मिनट में रहता तो घंटा बनाना पड़ता, मिनट को घंटा बनाना पड़ता, तो घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देना पड़ता। तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से दिमाग में ओरली नहीं बना पाते हैं अभी शुरुआत में, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सूत्र लिखना नहीं, दिमाग में अगर याद है तो डायरेक्टली इसको लिखना है ताकि एक स्टेप बच जाए। सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, सूत्र अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि 32 गुना 40, यानी ये टर्म लिखेंगे 32 गुना 40 बटे 8। यहाँ पर आप जो चल बने, यहाँ पर आसान है ऐसे 8 5 40 32 5 60, तो ये हम यहीं से डायरेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ गुना भाग करने में यहाँ प्रॉब्लम होता, अगर यहाँ पर गुना भाग करने में प्रॉब्लम होता तो यहाँ हम डीएस मेथड का उपयोग करते। अगर यहाँ पर 77 गुना 88 87 ऐसे करके रहता, 97 रहता, तो हम डीएस मेथड लगाते, और डीएस मेथड लगाने से जो है आसानी से बन जाता। तो कहाँ पर हमें डीएस मेथड लगाना है, कहाँ पर हमें सूत्र से ही डायरेक्ट कर लेना है, और कहाँ कितना स्टेप भाग सकते हैं, वो चीज़ जो है हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल आपके स्क्रीन पर है और इस सवाल में को पढ़िए थोड़ा बढ़िया से। मनीष अकेले एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। मनीष कितने दिनों में कर सकता है? मनीष 60 दिनों में, अकेले जो है 60 दिन, 60, ठीक है, टाइम 60 दिनों में कर सकता है, समाप्त कर सकता है। और अनिकेत जो है, अनिकेत इसी काम को जो है वो कितने दिनों में कर सकता है? 75 दिनों में, 75 दिनों में कर सकता है। कहता है कि विजय की मदद से वे तीनों मिलकर, तीनों में मतलब मनीष को अगर हम एम बोले, अनिकेत को अगर हम ए बोले, और विजय को अगर हम बी बोले, विजय, तीनों मिलकर जो है वो कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में करता है। ठीक है, 25 दिन में करता है। एक इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये टाइम है, ये क्या है? टाइम। और आपको मैं बताया था कि टाइम जो होता है ना वो इफ़िशिएंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 60 अगर इसमें देख लीजिए सबसे पहले कटता कौन कौन है, तो ये 5 से कटता है 12, थोड़ा लिख लेंगे। ये 5 से कटता है तो 15, और 25 से कटता है ये 5 है। अब जो है हमें इसमें देखना है कि मौसम निकालना है, इसका मौसम निकाल लीजिए। अगर इसका मौसम निकालेगा तो 12, 15 और 5 का जो मौसम होता है, सबसे बड़ा कौन है? 15, तो 15 का ही मल्टीपल करेंगे। 5 से तो कट जाता है तो 15 होनी चाहिए, लेकिन 12 से नहीं कटता ही है, इसलिए 15 का डबल करेंगे। 30 12 से कटता है नहीं, 30 दूना 60, 12 पंचे 60, यानी 60 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और इफिशिएंसी अगर निकालना हो तो क्या करते हैं? इफिशिएंसी अगर निकालना हो तो हम जो टाइम होता है उसको जो है एलसीएम में भाग देते हैं। तो 12 से जब भाग देंगे तो किसका निकल जाएगा इफिशिएंसी? मनीष का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 यानी 5। 15 से भाग दीजिएगा 60 में तो कितना हो जाएगा? 4, 15 चौके 60, और 5 से भाग दीजिएगा 60 में तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। ये हो गया क्षमता, इफिशिएंसी यानी क्षमता। तो समय के विपरीत होता है कौन? इफिशिएंसी। इतना हम जान गए। अब ये कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है किसी काम को विजय अकेले अगर समाप्त करने में कितने दिन लगेगा? अगर विजय को अकेले करना हो, ये तो तीनों मिलकर का काम कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिनों में। ध्यान दीजिए, तीनों मिलकर के काम कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिन में। तो यानी विजय अकेला करना है, तो विजय को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विजय देखो यहाँ पर तीनों है,
मनीष भी है, अनिकेत भी है। तो मनिकेत और अनिकेत का जो हिस्सा है, मनीष और अनिकेत का जो हिस्सा है, इसमें क्या करना, घटाना पड़ेगा। तो इन दोनों का हिस्सा कितना है, 5 4 9। अगर इसमें हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। ये 3 क्या है, 3 जो है विजय का एफिशिएंसी है। विजय का एफिशिएंसी कितना निकल गया, अगर इसको इस तरह से करें, विजय की एफिशिएंसी 3 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 3 निकल गया। अब ये 3 जो है, यही 3 एफिशिएंसी से क्या करना है, भाग देना है, किस में, 60 में। तो जब 60 में जब आप 3 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 20। तो बोलिएगा कि सर ये तो आंसर आया नहीं, तो फिर आएगा कैसे, आएगा इसलिए यहाँ पर आप देखिए मैं क्या किया था, 60 यानी 60 को 12 बनाए, 75 को 15 बनाए, 25 को 5 बनाए। तो इसमें किस कॉमन से भाग दिए थे, 5 से भाग दिए थे, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। आंसर क्या हो जाएगा, 100 डेज, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये मैं एलसीएम को आसान बनाने के लिए मैं किया। तो जितना से आप यहाँ पर इसको छोटा किए, क्योंकि 5 से तीनों में भाग दिए थे, ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जितना से हम सभी में भाग देंगे ना, उसको आपको याद रखना है, ताकि बाद में जो है अगर यहाँ पर भाग दिए थे तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या करेंगे आप, गुना करना पड़ेगा। क्योंकि 5 से यहाँ भाग दिए थे तीनों में, इसलिए यहाँ 5 से क्या करना पड़ा, गुना करना पड़ा। 20 पंचे 100 क्या हो गया, दिन हो गया। यानी अगर विजय करना चाहेगा तो अकेले कितने दिनों में कर लेगा, 100 दिन लगेगा इसको। ठीक है, आई होप कि सवाल को समझ गए होंगे। थोड़ा बैक जाइएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा आप लोगों को टफ लगे, लेकिन आसान होगा। अगर हम ये नहीं करते तो क्या करते, 35 300 होता, मेरा क्या होता, एलसीएम 300 होता। अगर हम ये 15 नहीं लेते, अगर इस 15 को अगर हम हटा देते हैं, अगर इस 15 को हम हटा देते हैं तो 60, 75 और 25 में सबसे बड़ा कौन है, 75। 75 का ही एलसीएम यानी मल्टीपल करते थे। तो 75 चौके 300, 300 जो है 60 से भी लगता है, भाग जाता है, और 25 से भी। तो इसलिए यहाँ पर तब एलसीएम कितना हो जाता है, यानी 300। जब 300 एलसीएम हो जाता है तो इसके हिसाब से अब निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमेशा इफिशिएंसी तो सेम ही रहेगा, इफिशिएंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब यहाँ निकालना चाहेंगे तो विजय द्वारा किया गया कार्य, विजय कितने दिनों में करेगा, तो 300 कुल कार्य हुआ। तो कुल कार्य 300 हुआ, तो एक दिन की क्षमता कितना है विजय की, 3 से जब आप भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से भागा दे देंगे तब हो जाएगा आपका आंसर 100 डेज। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये 9 कितना 9 है, देखिए 4 9 है, 3 इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ना, 99,993 गुना 1,07,000 का मल्टीपल क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी जो ये संख्या है ना, सब समान है, सब में समान है। ठीक है, अगर जब सब में समान है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हमें इसको इजी तरीके से बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 9 का देख रहा हूँ मैं। 9 के देखने से हमें क्या पता चलता है कि 9 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ एक भिन्न है, 3 जो आ गया ना, ये 3 से पता चलता है कि 9 से भाग नहीं लग सकता है। तो जब भी लगेगा तो किससे लगेगा, 3 से लगेगा, क्योंकि 9 यानी जो 3 से मल्टीपल है वो 9 से मल्टीपल नहीं हो सकता है, लेकिन जो 9 से मल्टीपल है वो 100% है कि 3 से मल्टीपल होगा, 3 से भाग होगा। तो हम ये इससे हम पता कर लिए कि हमें क्या चेक करना है, 3 का मल्टीपल चेक करना है, 3 का मल्टीपल, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमें पता चल गया हमें क्या चेक करना है। इसमें ऑप्शन चेक करेंगे 3 का मल्टीपल। तो आइए चलते हैं, चेक करते हैं आपके साथ में। तो मैं क्या बोला हूँ, 3 का अगर चेक करना है तो जितना 9 है उसको हटा दीजिए, ये यहाँ तक 9 है, इसको हटा दीजिए, हटा दिए। अब बचा क्या, 5 1 6, 6 जो है 3 से भाग लगता है, इसका मतलब है ये 3 से क्या लगेगा, भाग लगेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जहाँ 9 है उसको हटा दीजिए, ये 9 हट गया, ये 9 हट गया। अब बचा क्या, 8 5 13 13 1 14, 14 जो है 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए,
जितना 9 है उसको हटा दीजिए, बचा क्या 8 5 13 1 14, 14 3 से कटता है, नहीं कटता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए इसमें, देखिए जितना 9 है उसको हटा दीजिए, हटा दिए, बचा क्या 4 1 5, 5 जो है वो 3 से कटता है, नहीं कटता है। जब नहीं कटता है 3 से तो फिर ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है ना, हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि अगर हड़बड़ी कीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। इसको समझिएगा, ठीक है, बेसिक से। कहता है कि ईसा जो है अपने वेतन के 22% का बचत करता है। ईसा जो है कितना परसेंट वेतन का बचत करता है, 22%। तो इसका मतलब बचत है, इसका कितना बचत है 22%, तो स्वाभाविक है कि खर्च कितना करता होगा। अब ध्यान दीजिए, बचत और खर्च को जब जोड़ेंगे ना तो 100% पूर्णा चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 100% में अगर 22% को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, खर्च। यानी 100% में जब बचत को घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, खर्च बच जाएगा। तो स्वाभाविक है कि 78% क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, 78% खर्च हो जाएगा। और कह रहा है कि यदि उसका कुल खर्च जो है वो 9,894 नहीं बल्कि 9,894 रुपये 30 पैसा है, तो उसकी कुल आय कितनी है। ध्यान दीजिए, खर्च बराबर खर्च, ये खर्च इधर दिया हुआ है, टोटल खर्च कितना है इनके पास 9,894 रुपया 30 पैसा, ठीक ना। कहता है उसके कुल आय क्या है, मत कुल आय का मतलब 100% क्या है। तो कुल आय का अगर निकालने के लिए बोल रहा हो ना, तो हम डायरेक्ट जो है कुछ नहीं देखते हैं। सबसे पहला नंबर हम जो चेक करते हैं, ये जो खर्च का जो परसेंटेज है ना, इसका चेक करते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 8 7 15 यानी 3 से डिविजिबल है ना। तो जब 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि देखिए ये टर्म और ये टर्म जो एक दूसरे का विरोधी होता है, जब एक दूसरे को विरोधी होगा तो एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 से पहले देखेंगे ये 3 से कटता है या नहीं कटता है। 4 3 7 9 16 8 24 9 27, 27 जो है 3 से कटता है, तो सबसे पहले 27। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ है, अगर इस चीज़ को आप समझ लिए, अगर इस चीज़ को समझ लीजिए तो उसमें भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये टर्म जो है ये 9 से डिवाइड हो रहा है और ये टर्म जो है केवल 3 से ही डिवाइड होगा। तो हम 3 से तो अगर हम डिवाइड तो कर देंगे 3 या 9, लेकिन फिर भी यहाँ एक 3 बच जाता है, यानी इसका मतलब ये 3 से मल्टीपल होगा ही होगा। क्योंकि ये 100% है, ये तो 100% से गुना हो जाएगा तो उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इसलिए हम सिर्फ 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। किसका चेक करेंगे, 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं पहले। अगर ये गलत हो जाएगा तब फिर हम दूसरा दिमाग लगाएंगे, पहला हमारा ऑप्शन यही आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, 5 4 9 खत्म हो गया, 2 2 4, 3 से कटता है, नहीं कटता, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ये 9 3 2 5 1 6, 3 से कटता है, ये हो सकता है। ये 6 कट गया, 2 1 3 कट गया, 8 5 13, 3 से कटता है, नहीं कटता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 5 4 9 कट गया, 6 3 9, ये कटता है, 3 से नहीं कटता है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ही हम बना लेंगे, जानने की जरूरत नहीं थी। नहीं तो फिर आप वही करते हैं जो हम लोग करते हैं। आप क्या करते हैं, आप इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर x, अगर इसको भी, अगर ये भी एक तरह के शॉर्ट ही है, लेकिन हम इससे भी शॉर्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कॉमन चीज़ आ रहा है। हम ये दिमाग में 100% है कि परसेंटेज में खर्च दिया हुआ और अमाउंट में खर्च दिया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे का धुर विरोधी होता है, वो एक दूसरे से ये डिवाइडेड ही होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कौन किससे कटता है। हमें अगर देख लिए कॉमन दोनों में चीज़ क्या क्या है, तो मैंने देखा ये 3 से कटता है, ये 9 से, तो 3 से तो कटा देंगे, फिर भी यहाँ एक 3 का मल्टीपल रह जाएगा, तो इसलिए हम मल्टीपल ही चेक कर लिए, 3 का मल्टीपल कौन है, उससे आसानी से निकल जाएगा। इसलिए ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर तो आपको करना पड़ेगा कि x बराबर निकालना पड़ेगा, क्या इन दोनों को गुना कीजिएगा, 9894.30 और गुना 100/78, ये करने की ज़रूरत नहीं था। अगर इतना करते हैं तो फिर आपको यानी इससे बाहर है, इसलिए पहले दिमाग इस तरह से लगाना है। सीख लीजिए ये चीज़, लेकिन करना है, नहीं तो आपको डिजिटल सम से ही बना सकते थे। एक बार अगर 3 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ 26 आता है, तो फिर उसके बाद डिजिटल सम आप लगा सकते हैं।
फिर डिजिटल सम लगाइएगा तो फिर उससे भी आसान हो जाएगा। लेकिन डिजिटल सम लगाने की ज़रूरत नहीं था, यहीं से हमें फंस गया मुल्ला, और जब मुल्ला फंस गया तो इसी के आधार पर जो हम कर दिए। ठीक है, तो जो जब जैसा तब तैसा यानी बन करके हमें काम निकालना है। बाद में कोई पूछे नहीं आवेगा कि तू कैसे बनावल है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं। इसलिए तुम सब जो है ना शेयर कर पाता है सही से, ना डिसलाइक कर पाता है सही से, ना लाइक कर पाता है सही से। लेकिन कंडीशन है भाई, लाइक भी करते हो तो कुछ कमेंट में लिखो आखिर तुम्हें क्या अच्छा लगा है। अगर डिसलाइक कर रहे हो तो उसमें भी लिखो कि हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं यहाँ से सहमत नहीं हूँ, तब वो कोई मायने बनता है। नहीं तो कोई मायने नहीं है, डिसलाइक लाइक से कोई मतलब ही नहीं रहता है। वो उसके लिए होगा जो बिजनेसमैन है पूर्णपेन, उसके लिए लाइक और डिसलाइक का मतलब है। मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये अपना दिमाग को स्थिर करने के लिए, ये थोड़ा अपने आप को मोटिव करने के लिए, दिमाग फ्री करने के लिए। और मुझे पढ़ाने का शौक़ मुझे बचपन से ही है। अगर हम बोलें कि बचपन से, लेकिन जो मुझे जानता है उसको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल। हाँ देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पढ़िए इसको ध्यान से, गौर से पढ़िए। कहता है कि पुस्तकों के एक सेट है, एक सेट को 1805 रुपये में बेचते हैं। पुस्तकों का एक सेट है, उसको 1805 रुपये में बेच देते हैं, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 1805 रुपया। ठीक है, कहता है एक विक्रेता को 24% की हानि होती है। अगर इतना रुपये में बेचता है तो उसको हानि कितना होता है? 24%। 24% हानि का मतलब अगर सेलिंग प्राइस परसेंटेज में अगर हम मानते हैं, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, यानी 24% घटा देगा 100 में कितना हो जाएगा? हमारे ख्याल से 76% हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी सेलिंग प्राइस है अमाउंट में, ये सेलिंग प्राइस है परसेंटेज में। और मैं क्या बोला हूँ कि ये एक दूसरे का क्या होता है? धुर विरोधी होता है, यही बोला ना। और बोलता है कि 8% लाभ चाहिए, तो 8% लाभ चाहिए तो सेलिंग प्राइस ये 1 हो गया, तो सेलिंग प्राइस ये 1 हो गया। तो सेलिंग प्राइस 2 को अगर हमें कहता है कि सेलिंग प्राइस 2 जो होनी चाहिए ना, वो 108% होनी चाहिए। तो कहता है अमाउंट, यानी सेलिंग प्राइस अमाउंट वाला हमें निकालना है। ठीक है, अमाउंट वाला क्या होगा यही निकालना है, यानी 108% बराबर क्या होगा, ये चीज़ हमें निकालना है। इतना बराबर इतना दिया हुआ है और निकालना क्या है? इतना है। तो आपको मालूम ही था, आपको क्या चेक करना है? आपको बनी बना हुआ चीज़ मिल गया, ठीक है, इसमें हमको बनी बनाई हुआ चीज़ मिल गया, हमको कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो 2 है ना, इसको अगर भाषा में लिखते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। आप लिखते कैसे? 76% बराबर कितना है? 1805। तो 108% बराबर क्या? वाट। तो हमें कुछ नहीं, हमें बना बनाए हुए मिल गया, एकदम मुल्ला मिल गया, हमें बहुत आसानी से मिल गया, कोई तकलीफ नहीं, विशेष हमें करना ही नहीं पड़ेगा। कैसे, क्यों नहीं करना पड़ेगा? मुल्ला कहाँ मिल गया? देखिए मुल्ला कहाँ मिल गया, 108। 108 में मैं क्या देख रहा हूँ? 8 1 9, यानी 9 से डिवाइड हुआ है। अब देखिए एक हम लोग क्या करते थे, इसी दोनों गुना करते थे ना, गुना है तो मल्टीपल ही होगा ना। इधर जाके आप क्या करेंगे? 108 से गुना ही करेंगे इसको, तो गुना नहीं, हम गुना करेंगे तो हम समझ गए कि इसी से गुना करते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं इसको क्या है, ये किससे कटता है, तो 8 1 9, 9 से कटता है, तो हम चेक कर लेंगे डायरेक्ट ही 9 से कौन मल्टीपल है, विशेष ध्यान देना नहीं है। ध्यान दीजिए, 5 6 11 5 16 2 18, ये जो है 9 से कटता है। आगे चलिए, इसमें 5 7 12 3 15 2 17, 17 जो 9 से कटता है नहीं कटता है, इसलिए ये नहीं होगा। देखिए 9 का आप लोग को तो मालूम ही है कटाने का नियम, कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से क्या होगी? विभाजित होगी, यही है। वही हम सबको जोड़ते हैं। 5 6 11 6 17 2 19, 19 जो है वो नहीं कटता है 9 से, ख़त्म हो गया ये। 5 5 10 4 14 2 16, 16 भी जो है 9 से नहीं करता है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए? करेक्ट आंसर हो गया। तो काहे कि जब बनाया हुआ चीज़ मिल रहा है तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं ना, ठीक ना। अब जब बना के कोई खाना दे रहा है, अब नहीं आप रिजिट हो जाएंगे, नहीं हम अपने से बना के खाएंगे, तब तो आपकी मर्जी है भाई। लेकिन इसको समझिए, मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि आपको ढूंढना है। नहीं कहता अपनी भी ज़िंदगी में खुशियों का पल आएगा, लेकिन कब आएगा? तब आएगा जब ढूंढोगे तभी वो मिलेगा। यानी कहते हैं ढूंढोगे तो मिल जाएगा, तो ढूंढना पड़ेगा।
आपको ढूंढना किया है ये चीज़ भी बताया हूँ। सीमित चीज़ मैं ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ। 9 ढूंढिए, 11 ढूंढिए, 17 ढूंढिए, 13 ढूंढिए, यही सब मैं ढूंढने के लिए बताता हूँ। अनुपात में कितना कैसा है, क्या ढूंढना है, बस यही इसी का प्रैक्टिस करना है। अगर इसका प्रैक्टिस कर गए तो देखिएगा कितना फास्ट आपका दिमाग करेगा। मैं भी क्या, मैं ऐसा थोड़ी है, मैं भी देखता हूँ तो मैं क्या, मेरा दिमाग सिर्फ यही ढूंढता है कि कौन किससे कट रहा है, ये चीज़ ध्यान देना है बस, और बन जाता है सब। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिएगा। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा ध्यान में रखिएगा। हर जगह जो है मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा। लगभग मेरा जो 5-6 कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार आप समझने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए। रिवाइज कैसे होगा, मेरा वीडियो हर दिन देखिए, 2-2 वीडियो, मेरे पिछले का वीडियो देखते रहिए। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि प्रॉमिस है, ये गारंटी लेता हूँ कि अगर मेरा वीडियो 1 महीना तक आपने कंटिन्यू देख लिए तो आप मैथमेटिक्स का कोई भी सेट उठाइएगा, मैथमेटिक्स जहाँ के क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है उसकी बात करता हूँ मैं, अगर वहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा गया है तो हम दावे के साथ कहते हैं कि 12 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। वो उसके लिए जो कि नहीं जानता था, उस लड़के के लिए, और जो जानता है तो उसको तो बहुत, मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसके दिमाग में बहुत तेज़ी से घुसेगा। ठीक है, तो यह हाँ, ये कह रहा है कि प्रश्न कर रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों की प्रतिशत जो है 42% है। यानी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो पास मार्क्स कहते हैं ना, पास मार्क्स 2 तरह का होता है, एक पास मार्क्स होता है और एक पास परसेंटेज होता है। ध्यान दीजिए, पास हुआ मार्क्स और पास परसेंटेज। ठीक है, इस पास को ही उत्तीर्ण बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। मैं उत्तीर्ण की जगह मैं लिख दिया पास, अब समय लगेगा उसको काट करके फिर लिखने में। ठीक है, कहता है उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक चाहिए। कितना चाहिए, 42% अंक चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। और ये मुझे मालूम नहीं कि पास मार्क्स कितना, लेकिन हमें कुल मार्क्स मालूम है। कुल मार्क्स जो है ना मालूम है, वो कितना है, 450। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसे सब सवाल आए ना और वहाँ पर कुल मार्क्स दिया वाला हो, अगर कुल मार्क्स दिया हुआ हो तो सबसे पहला हरकत होनी चाहिए आपके अंदर कि सबसे पहले उसी को चेक करना है। किसको, कुल मार्क्स। कुल मार्क्स को हम देख रहे हैं कहीं 3-9 से तो कट नहीं रहा है, तो हम देख रहे हैं 4-5-9, ये 3-5 से कट, 3 और 9 से कट रहा है, तो हम चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे हम, 9 से कौन डिविजिबल है। अब देख लीजिए जो 9 से कौन सा डिविजिबल है, जो 9 से डिविजिबल होगा वही आंसर होगा। देख लीजिए, 2 1 3 9 से कटता है, नहीं कटता है, ये आंसर नहीं होगा। 814 1 15 9 से कटता है, नहीं कटता है, ये नहीं होगा। 2 1 3 ये 9 से कटता है, नहीं कटता है, नहीं होगा। 9 8 17 1 18 9 से कटता है, 18 कटता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसको जो मैं बेसिक से भी बताता हूँ कैसे होगा। तो देखिए, ये 450 का मतलब कुल मार्क्स मतलब क्या होता है, 100%। पास में अगर बोलेंगे तो यानी 100% होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब 100% बराबर कितना, 450। तो 42% बराबर कितना, 42% बराबर व्हाट नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे होगा, ये कितना गुना है, 4.5 गुना है ना, 4.5 गुना। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे आप, 4.5 गुना करेंगे, 4.5। अब गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, यानी 45 दूना 90, 90 करीब, 0 हाथ में रहा, कितना 9। अब 45 चौका 180, 180 में 45 चौका 90, 90 180, 180 और 9 कितना हो गया, 189। एक अंक के बाद दशमलव, यानी 189, जो कि करेक्ट आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीका से भी बनाते थे। लेकिन ये तो हुआ कि हम एक जो कि आप लोग बिल्कुल लिखते हैं माना मूलधन ऐसे ऐसे वैसे, वैसे तो करना नहीं है, करना है तो इस तरह से करना है। लेकिन जब कुछ दिन के बाद जब आदत बन जाएगा तो इससे जो है डायरेक्ट आ जाना है, इस पर आ जाना है। यानी दिमाग ऐसा सब सवाल दिया रहे और कुल मार्क्स दिया हुआ हो, वो उस सवाल में लगाना है जिसमें कुल मार्क्स दिया हुआ होगा। तो डायरेक्ट पहले उसी को हम चेक करते हैं। चेक करने में क्या लगता है, हो सकता है कि वो उसी से बन जाए, और सामने वाले में तो 100% है कि उसी टाइप में रहेगा। इसी का मल्टीपल देख लीजिए आप, जहाँ भी होगा तो उसी का मल्टीपल होगा। तो आपके पास सामने है उदाहरण। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
सवाल लेते हैं और ये बहुत ही खलबली है। ये देखिए इसमें दो नाम है, रंभा और सर्वेश। रंभा भी है और सर्वेश है और इनकी वर्तमान आयु दिया वाला है। रंभा और सर्वेश इसकी दिया हुआ है, अनुपात दिया वाला है, आयु का अनुपात इतना दिया वाला है 8:5। ठीक है, 8:5 कहता है बाद, यानी क्या साल के बाद, 7 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात जो है 5:4 हो जाता है। 5:4 हो जाता है कितने बरस के बाद? 7 बरस के बाद। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद जो है कितना हो जाता है? 5:4 होता है। ठीक है ना। जब ऐसा सवाल आए तो आपको चेक करना है ऑप्शन से। क्या चेक करना है? पहला नंबर किसके बारे में पूछ रहा है? वो रंभा की वर्तमान आयु। रंभा की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, देखिए क्या होगा। रंभा को देख लीजिए, यहाँ 8:5 है या और इधर 5 हिस्सा है। जब भी आपको चेक करना है इसी दोनों का सहारा लेना है। ठीक है, तो कैसे सहारा लेना है वो देख लीजिए। अगर रंभा के लिए वर्तमान आयु की बात कर रहा है तो हमेशा 8 से भाग लगेगा। ठीक है, आप देख लीजिए कि 8 से कौन कौन कटता है। तो हमें पता चला कि ए नंबर तो नहीं होगा क्योंकि 8 से नहीं कटता है। बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 8 से नहीं कटता है, क्योंकि 8 में 30 नहीं है, लेकिन ये कट जाता है। ध्यान दीजिएगा, 8 8 48, ये दोनों सही होने की संभावना है। ये तो फेल कर गया, लेकिन दो तो ऑप्शन चुन कर दे दिया ना, हटा दिया ना वो। अब हमें चेक करना है किससे? 5 से करना है। 5 से जो चेक करना है तो हमें वो चीज़ चेक करना है कि 7 जोड़ने के बाद जो है 5 से कटना चाहिए। 7 जोड़ने के बाद जो है हमें क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर 7 से जोड़ते हैं 8 7 कितना हो जाता है? 15। अब 15 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 48 है, 48 में 7 जोड़ेंगे 45 हो जाता है। 48 में 7 जोड़ेंगे 55 हो जाता है। 55 जो है 5 से डिविजिबल है ना। ये भी फेल कर गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि यहाँ से लेके चलना है, इससे निकालना है हमें। ठीक है, ये क्योंकि दोनों इस तरह से करेक्ट है तो ये इससे पता चल जाएगा कि कौन सही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 8 यहाँ था तो ये 8 का मतलब ये 8 अगर मानते हैं तो 1 बराबर कितना हो गया? 1। 8 बराबर 8 तो 1 बराबर 1 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब 5 बराबर 5 हो जाएगा तो अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 5 है तो अगर 5 है तो 5 में इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। 12 इधर हो गया और इधर 7 जोड़ेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा? 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 और इधर कितना हो गया? 12। 15 12 का अनुपात कितना हो गया? 5 4 3 5 15 और 3 चौका 12, 5:4 जो कि आ चुका है। इसका मतलब है कि यही आंसर होगा, क्योंकि 48 में हम देखिए चेक करते हैं। 48 में अगर हम चेक करते हैं, कहने का मतलब है कि 8 बराबर 48। अगर 8 को हम 48 मान लेते हैं, 8 को अगर हम 48 मानते हैं तो 1 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया ना। अब देखिए ये 6 जो है तो 1 बराबर 6 तो ये 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर जो हो जाएगा 5 गुना 6 यानी 30। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि इसमें भी हमें 7 जोड़े थे ना, तब नहीं ये अनुपात हुआ था। जब इसमें हम 7 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। और ये 37 जो है देखिए 4 से कटता है? नहीं करता है। 4 से नहीं करता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। हालांकि ये सवाल मैं इसलिए लिया ताकि, हालांकि ऐसा सवाल आएगा नहीं, आएगा भी, लेकिन अधिकतर चांस जो है इसी में बन जाता है, इसी से। ऐसा ऑप्शन बहुत कम, रेयर केस में पूछता है। ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं पूछता है, लेकिन रेयर केस पूछता है। इसलिए मैं अगर इस तरीके से दोनों तरफ से सीख गए तो आगे सवाल अगर कोई भी आएगा इस पर आधारित तो आपको आसान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया। ये बहुत हलवा सवाल है, जिस हलवा सवाल को जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सिर्फ मैं रिवाइज के लिए मैं ले लिया हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो ये कह रहा है सवाल कि एक दुकानदार है जिसकी एक वृत्ताकार त्रिज्या है, एक वृत्ताकार त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या में जो है ना, त्रिज्या में जो है वो कितना परसेंट की वृद्धि करती है। त्रिज्या में जो है 21% की क्या करती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कर देती है। तो इसका मतलब इस ऐसा बनेगा वृत्त ना, ऐसा वृत्त बनता, यानी 21% की वृद्धि हो जाती है, 21% की वृद्धि बनती है तो ऐसा वृत्त बनेगा। ठीक है, तो कहता है कि उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी ये बढ़े हुए भाग का निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, क्षेत्रफल की बात कहीं भी दिया रहेगा, चाहे आयत हो, वृत्त हो, वर्ग हो, कुछ भी रहे, क्षेत्रफल की बात करता है तो उसमें चूंकि यहाँ पर त्रिज्या जो है वो समान होती है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर देख रहे हैं ना, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, क्योंकि एक पाई तो कांस्टेंट है, वो तो बदलता नहीं है, नहीं बदलता है, तो बदलेगा कौन, त्रिज्या बदलेगा। और ये कितना में, स्क्वायर में है। और जब दोनों सेम टाइम में रहे तो डायरेक्ट इसके लिए सूत्र क्या होता था, 2r प्लस 2r स्क्वायर बटे 100, यही होता था। तो 2r का मतलब 21 दूना कितना हो गया, 42, और 21 गुना 21 कितना होगा, 441 बटे कितना होगा, 100, यानी 42। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 42 4 कितना हो जाएगा, 46, 46 पॉइंट कितना हो जाएगा, 41। ये परसेंटेज, ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। चूँकि वृत्त का था, ताकि आप लोगों को मैं पहले बता दूँ, चाहे आयत हो, वर्ग हो, या इवन जिसमें कि क्षेत्रफल की बात कर रहा हो, मेंसुरेशन में अगर क्षेत्रफल की किसी की बात कर रहा हो और लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रहा हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत इजी है। ठीक है, चलते हैं, इसको भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु, पिता है और पुत्र है, इसकी आयु का जो अनुपात है 7:2 है। कहता है कि उम्र का गुणनफल 150 है, उम्र का गुणनफल जो है 200 है। ठीक है, कहता है कि पिता की उम्र क्या होगी, पिता की उम्र। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोला था, याद रखिए कि अनुपात में कभी भी जो है वो मान नहीं बदलता है, यानी जो अनुपात का जो है ना, जब भी होगा तो उसी अनुपात से जो हो क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो गुणनफल कहता है, यानी कह रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र का जो है 5 साल पहले, कितना, 5 साल पहले, 5 साल पहले जो है उनकी उम्र का गुणनफल, उनकी उम्र का गुणनफल, यानी बाप बेटे दोनों का उम्र का गुणनफल, गुणनफल जो है वो गुणनफल कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना था मेरे भाई। अब कह रहा है कि इसमें पिता की उम्र क्या थी, तो हम देख रहे हैं कि पिता का अनुपात वाला एरिया कितना है, 7 है। तो स्वाभाविक सी ऑब्वियसली सी बात है कि हमेशा जो पिता का जो अनुपात होगा ना, वो 5 बरस जोड़ो या घटाओ या कुछ भी करो, उसका अनुपातिक जो है ना वो होगा आपका, यानी 7 का ही। ठीक ना, तो इस 7 से कौन कटता है, तो आपको पता चल गया होगा 7 से कौन कट रहा है। 7 से देखिए, ये कटता है, नहीं कटता है, 45 कटता है, 7 से नहीं कटता है, 35 कटता है, 7 बजे 35 कटता है, 40 कटता है, नहीं कटता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।